ये भी ऐसा ही है, ये भी ठीक ही है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा था। मैं देख रहा था रिज्यूमे। देयर वर लिटरली टू रिज्यूमे वर देयर, जो मैंने रख रखे थे, जिनको मैं देख रहा था। तो आप सोच रहे हो मैं रिज्यूमे देख क्यों रहा था और मैंने इतना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिज्यूमे क्यों देखा। तो हाँ, यही होता है आपके रिज्यूमे के साथ। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में इतने सालों से रहने के बाद, कई एचआर से बात करने के बाद, कई एचआर प्रोफेशनल से इंटरेक्शन करने के बाद मुझे चीज़ पता लगी कि आपका एक जो रिज्यूमे होता है उसके ऊपर एचआर या कोई एटीएस, जिसको एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स कहते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम इसे एक ड्यूरेशन रेंज होता है, इसको कहते हैं 6 से 9 सेकंड, इतना ही टाइम स्पेंड करता है आपके रिज्यूमे पर, जो कि मैंने स्पेंड किया और रिजल्ट था इट इज़ नॉट गुड। क्यों? तो अब मैं बात करने वाला हूँ 5 कुछ ऐसे पॉइंटर्स के बारे में, जब भी आप रिज्यूमे बनाएं तो उस चीज़ को ध्यान रखें ताकि आपके साथ ये ना हो। ठीक है, तो पहला पॉइंटर, तो पॉइंटर बताने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो एटीएस है, इसको एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं, हाउ दे पार्स द रिज्यूमे, मतलब वो पढ़ते कैसे हैं रिज्यूमे। वो पढ़ते एक लीनियर स्ट्रक्चर में, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो जहां भी आपका फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स हुआ, जहाँ पे डिज़ाइन ज़्यादा हुई, जहाँ पे इधर उधर स्ट्रक्चर ज़्यादा हुए, गैप्स ज़्यादा हुए या स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, उस चीज़ को निगलेक्ट कर देता है या उस चीज़ को स्कोर नहीं करता है। तो पहला पॉइंटर, कीप योर फॉर्मेट सिंपल एंड रीडेबल। राइट, कोई भी आप एटीएस फ्रेंडली टेम्पलेट उठा लीजिए, इंटरनेट पर बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, उससे आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो कैनवा की हो, चाहे वो किसी भी तरह की टेम्पलेट्स हो सकती हैं, उनको आप यूज़ करिए। जो आप फॉर्मेट आप बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं, जिससे आपका रिज्यूमे एटलीस्ट पार्स पूरा हो, जिस जो आपने डिटेल्स डाली हैं वो सारी कंप्लीटली पढ़ी जा सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट, कीप योर रिज्यूमे वेरी सिंपल फॉर्मेटेड। दूसरा चीज़, यूज रेलेवेंट कीवर्ड। तो अभी तक मैं जो रिज्यूमे देख रहा था उनमें एक चीज़ मिसिंग थी, और यू कैन कॉल इट जो कम उसमें थी, अमाउंट में थी, जो थी रेलेवेंट कीवर्ड। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा 2 पॉइंटर्स के बारे में। पहला पॉइंटर्स है कि रिज्यूमे होते कितने टाइप के। रिज्यूमे आपके बेसिकली 2 टाइप के जनरल सिनेरियोज में होते हैं, वैसे तो कई टाइप के होते हैं, बट जनरली सिनेरियो में 2 टाइप के रिज्यूमे होते हैं, जिसे कहते हैं कंपनी स्पेसिफिक रिज्यूमे और जॉब स्पेसिफिक रिज्यूमे। जैसे कि हो सकता है कि आप किसी कंपनी में अप्लाई करें, उसके लिए जनरलाइज्ड फॉर्मेट होता है रिज्यूमे का, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। या इन दिस इंडस्ट्री हर दिन नीड चेंज हो रही है, तो किसी रोल के स्पेसिफिक रिज्यूमे भी बनाने पड़ते हैं कैंडिडेट्स को। जब मैं अपने ड्यूरेशन में था तो मेरे पास 2 से 4 रिज्यूमे हुआ करते थे, फ्रंट एंड डेवलपर का अलग, बैक एंड का अलग, फुल स्टैक का अलग और एक जनरल रिज्यूमे अलग। तो 4 टाइप के रिज्यूमे होते हैं। तो बेसिकली आपको भी यही करना है, रोल के हिसाब से भी रिज्यूमे को मॉडिफाई करना पड़ता है, रेलेवेंट कीवर्ड डालने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट एंड के लिए यूज़ करें तो रिएक्ट हो गया, टेलविंड हो गया, ऐसी लाइब्रेरीज हो गई जो फ्रंट एंड पे मेजरली फोकस करते हैं, उस टाइप की चीज़ें। अगर आप बैक एंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको पता है कि भैया जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा है, हमेशा आपका रिज्यूमे आप रेजोनेट करना चाहिए आपके जॉब डिस्क्रिप्शन को, जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसके बराबर कैपेसिटी वाला रिज्यूमे है। अगर नहीं तो पहले उसको सही करिए, अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करिए, देन अप्लाई करिए। नंबर 3, यूज सिंपल हेडिंग्स। सिंपल हेडिंग से मेरा मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी फैंसी हेडिंग डालते जा रहे हैं, नहीं। कुछ ही पॉइंटर्स जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, लाइक समरी हो गया, आपका प्रोजेक्ट सेक्शन हो गया, टेक्निकल स्किल्स हो गया, अचीवमेंट्स हो गए, करिकुलर एक्टिविटी हो गया या एजुकेशन हो गया। दीज आर द फॉर्मेट जो बिल्कुल कॉमन है, बट स्टूडेंट इसको समझते हैं भाई ये तो सभी करते हैं, बट नहीं, इसको तुम्हें बहुत अच्छे से करना है, तो आपका रिज्यूमे फार बेटर होगा जो फैंसी कीवर्ड्स यूज करते हैं उनसे। चौथा पॉइंटर है मीजरेबल स्किल्स और मीजरेबल अचीवमेंट्स। तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, कई प्रोफेशनल भी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जो मैंने नोटिस किया कि आपका जब कोई भी स्किल होता है या कोई भी आपका प्रोजेक्ट होता है या कुछ भी होता है, इट डजंट स्पीक फॉर इटसेल्फ। अगर आपने कहा है कि आपने कोई चीज़ बनाई है, हाउ इट इम्पैक्टेड द करेंट सिनेरियो, हाउ इट इम्पैक्टेड द बिजनेस ऑफ द कंपनी, हाउ इट इम्पैक्टेड योर लाइफ, और हाउ इट सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ एफिशिएंट इट इज सॉल्विंग। अगर आप कोई मान लेते हैं, कोई आपने एक टिकट बुकिंग सिस्टम बनाया, मान लेते हैं एक फॉर एग्जांपल, आपने एक टिकट बुक करने वाला सिस्टम बनाया, तो टिकट बुक करने वाले सिस्टम तो बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपका सॉल्यूशन क्यों बेटर है? वो ऐसे लिखने से बेटर नहीं होगा, वो आपको नंबर्स में दिखाना पड़ेगा।
कि फॉर एग्जांपल पहले एक टिकट बुक करने में 10 सेकंड लगते थे, आपकी एपीआई कॉल्स आप इतना ऑप्टिमाइज़ किया, आपका सिस्टम आर्किटेक्चर इतना अच्छा है, आपने टेक स्टैक इतना बढ़िया चुना है, डेटाबेस इतना एफिशिएंट है कि आपका टिकट बुकिंग सिस्टम दोनों ऑपरेशन, रीड राइट ऑपरेशन, लॉग इन, सब कुछ विद इन 5 सेकंड 6 सेकंड हो जाता है। तो कितने परसेंट का डिक्रीमेंट किया आपने प्रोसेस में? 50%, 70%, 100%। तो वो एफिशिएंसी दिखाता है कि आपका सॉल्यूशन क्यों बेटर है। तो जब आप ये डिजिट्स, ये नंबर इंक्लूड करते हैं अपने रिज्यूमे के डिस्क्रिप्शन में, प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में, तो वो इम्पैक्ट करते हैं आपके एटीएस स्कोर को, ठीक है। और सबसे लास्ट सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने ये क्यों लास्ट में रखा, क्योंकि इस पर ज़्यादा बात करना चाहता हूँ मैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स, और वो भी अच्छे रिलेवेंट प्रोजेक्ट। तो किसी भी इंटर्नशिप के लिए, खासकर जो नए बच्चे हैं जो इंटर्नशिप क्रैक करना चाहते हैं या जो स्विच करना चाहते हैं, दे वांट टू हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन टू द टेक्निकल गाय जो एक रिज्यूमे ले रहा है। पहले तो चलो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, उसके बाद जब एज अ टेक्निकल गाय लाइक माई स्टाइल, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, आई गो थ्रू योर रिज्यूमे, आई गो थ्रू योर गिटहब और लिंक्डइन, आई सी कि आपने बनाया क्या है। सब कहते हैं सर मुझे रिएक्ट जेएस आता है, सर मुझे नोड जेएस आता है, सर मुझे ये एपीआई आती है, एक्सप्रेस आता है, बट मैं कैसे मान लूँ? आई एम नॉट अ गॉड इटसेल्फ, मैं भगवान तो हूँ नहीं भाई कि मैं आंखों में देखूंगा और पता लग जाएगा हाँ इसने सब कुछ कर रखा है। इट रिफ्लेक्ट थ्रू योर प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ कि भैया ये रहे प्रोजेक्ट्स, ये रहा उसका लाइव लिंक। मैंने एक पिछले वीडियो में बात कर रखा था कि भैया लाइव लिंक्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं प्रोजेक्ट्स के लिए जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स, रिलेवेंट प्रोजेक्ट, एक गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट होना बहुत जरूरी है आपके रिज्यूमे में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ 10-15 प्रोजेक्ट्स डालिए, नहीं, 2 से 3 या 4 प्रोजेक्ट ऐसे, 4 मैक्स प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए। दे कैन से कि हाँ भैया जो आपने टेक्निकल स्किल ऊपर मेंशन की है या नीचे मेंशन किया है रिज्यूमे में, दे कैन जस्टिफाई इट, और जिसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन किए जा सकें। तो हम क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ से? आपने कहा सर मैंने रेलवे बुकिंग सिस्टम बनाया, टिकट बुकिंग सिस्टम, देन आई आस्क व्हाट यू हैव यूज्ड। आपने कहा सर एक्सप्रेस, व्हाई नॉट सम अदर थिंग? आपने ये टेक स्टैक क्यों यूज़ किया? व्हाई दिस डेटाबेस ओनली? आप ये मिडलवेयर क्यों यूज़ कर रहे हैं? आप ये पैकेज ही यूज़ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जब अगर कुछ होगा ही नहीं आपसे सवाल करने के लिए, मैं आपका एड्रेस पता पूछने तो नहीं बैठा हूँ। दैट्स नॉट हाउ कॉर्पोरेट गिव्स यू जॉब। दे आस्क टेक्निकल क्वेश्चन, बाकियों का नहीं पता। आई आस्क टेक्निकल क्वेश्चन कि भाई आपने किया है तो आपने ये टेक स्टैक क्यों यूज़ किया, ये फंक्शन क्यों यूज़ किया, ये फंक्शन कर क्या रहा है, एंड व्हाई दिस व्हाई दैट। ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आपके पास अच्छे क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स होंगे। एंड इफ़ यू आर हैविंग गुड प्रोजेक्ट्स देन वेरी गुड। अगर कुछ बच्चे जो कहते हैं सर कौन से प्रोजेक्ट हैं, क्या प्रोजेक्ट हैं, कहाँ से बनाएं, फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट और फॉर एवरीबडी एल्स जो वांट टू एक्सप्लोर दोज प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन, वी हैव अ सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन इज 21 days 21 projects, राइट। तो दिस इज इनिशिएटिव टेकन बाय द Geeks for Geeks, जिसमें हम लोग स्क्रैच से, स्टार्टिंग फ्रॉम HTML itself, then going to CSS, Bootstrap, Tailwind, then JS, then React, then Node, Express, MongoDB and much more thing like API building, authentication system, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके हम लोग 21 days में 21 प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, जिसमें वो सारे प्रोजेक्ट फ्रॉम द बेसिक फॉर द इंटर्नशिप लेवल से लगा के अच्छी क्वालिटी की कंपनी को टारगेट करने के लिए भी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। देन यू कैन ऐड, सिलेक्ट फ्रॉम दोज 21 प्रोजेक्ट की कौन से प्रोजेक्ट आपको डालने हैं रिज्यूमे में। दैट कैन ब्रिंग योर चांस अप इन द ATS स्कोर, दे कैन ब्रिंग योर चांस अप इन द इंटरव्यू कि भाई हाँ ये अच्छे क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, दे हैव बिल्ड इट। देन आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट होगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन दिस इनिशिएटिव, you want to explore more about those particular training program and the courses, I'll put the description link in the description below, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, get enrolled because we are starting in next week। then when हम लोग पिक करेंगे HTML से, then we'll move gradually by building 21 each and everything, हर चीज़, हर टेक्निकल एक्सपेक्ट, हर प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा नया, जिससे I'll be very honest, this is not a something kind of I'm just saying for the sake of saying। इनिशियल डेज में जब मैं एज अ स्टूडेंट हुआ करता था, आई वॉज नॉट हैविंग दैट लग्जरी कि भाई मेरे पास 21 प्रोजेक्ट हों, 20-25 प्रोजेक्ट हों, तो सिलेक्ट फ्रॉम कि भाई कौन सा डालना है। हम लोग क्या करते थे, कहीं से क्लोन कर लिया या आखिरी में कुछ बना लिया, एक उसी पे बनाते जा रहे हैं। But after this initiative of Geeks for Geeks, you will be having a luxury to opt from the 21 का slot कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट कंपनी के हिसाब से डालना है। जो कंपनी बैकएंड पर ज़्यादा फोकस करिए, देन यू कैन पिक बैकएंड वाले प्रोजेक्ट्स, राइट। जो कंपनी फ्रंट एंड पर फोकस करे, देन यू कैन पिक फ्रंट एंड वाले प्रोजेक्ट। जो फुल स्टैक पे करिए, देन 2 फ्रॉम फ्रंट एंड 2 फ्रॉम बैक एंड, और 2 फुल स्टैक प्रोजेक्ट यू कैन पुट, राइट। तो यू विल बी हैविंग अ लग्जरी। So check out the course below in the description given, okay, and get enrolled, and we'll meet in the next week in the first class itself. Thank you and all the best.